नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल R1 अकेडमी पर आपका स्वागत है। आप लोग का चल रहा था क्लास 10th का ज्योग्राफी में पहला चैप्टर का नाम क्या था? संसाधन एवं उपयोग। जिसमें इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने पार्ट 1 में हमने बता दिया था कि संसाधन क्या होता है। संसाधन के परिचय को हमने दे दिया था। आज का टॉपिक है संसाधन का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण है? संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण तो पहले समझते हैं कि संसाधन क्या होता है। संसाधन कहने का मतलब बताए थे कि वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग मनुष्य करता है वो सभी वस्तु क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग मनुष्य करता है क्या कहलाता है? संसाधन। या फिर जब मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग अपने हित के लिए करता है तो उसे क्या कहते हैं? संसाधन। जब मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग अपने हित के लिए करता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन। तो किसी वस्तु का उपयोग करेगा मतलब कि जब मनुष्य मृदा का उपयोग अपने हित के लिए करेगा तो मृदा संसाधन कहलाएगा। जब मनुष्य जल का उपयोग अपने हित के लिए करेगा तो जल संसाधन कहलाएगा। जब मनुष्य वन का उपयोग अपने हित के लिए करेगा तो वन संसाधन कहलाएगा। तो मतलब कि संसाधन कहने का मतलब कि जब मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग अपने हित के लिए करता है, किसी वस्तु का उपयोग, उसे क्या कहते हैं? संसाधन। और का वर्गीकरण कहने का मतलब होता है कि बंटवारा। तो संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधन का जो वर्गीकरण है पहला उत्पत्ति के आधार पर है। किसके आधार पर है? उत्पत्ति। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है जैव संसाधन। पहला क्या कहलाता है? जैव संसाधन। दूसरा कहलाता है अजैव संसाधन। क्लियर है वो? यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कई भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। तो पहला जैव संसाधन है, दूसरा अजैव संसाधन है। जैव संसाधन कहने का मतलब क्या है? कि जैव मतलब होता है सजीव। जैव मतलब क्या होता है? सजीव। तो जैव मतलब होता है सजीव और संसाधन कहने का मतलब समझाए थे कि जब मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग अपने हित के लिए करता है तो उसे क्या कहता है? संसाधन। तो जब मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग अपने हित के लिए करेगा तब क्या कहलाएगा? संसाधन। तो जब मनुष्य किसी सजीव वस्तु का उपयोग, बोल सकते हैं, जब मनुष्य किसी सजीव वस्तु का उपयोग अपने हित के लिए करता है उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन। जब मनुष्य किसी सजीव वस्तु का उपयोग अपने हित के लिए करता है तो उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे के रूप में चलाएगा, जैसे के रूप में आ जाएगा वनस्पति यानी पेड़ पौधा का उपयोग हम लोग करते हैं, है कि नहीं? जीव जंतु ये सब का भी उपयोग हम लोग करते हैं, है कि नहीं? तो यानी कि ये सब क्या हो गया? आपका जैव संसाधन हो गया, क्योंकि ये सब क्या है कि सजीव है लेकिन सजीव वस्तु है। सजीव वस्तु का उपयोग कौन कर रहा? मानव कर रहा। तब क्या कहलाएगा? जैव संसाधन कहलाएगा। क्लियर है? यानी कि जब मनुष्य किसी सजीव वस्तु का उपयोग अपने हित के लिए करता है तो उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। दूसरा है अजैव संसाधन। तो अजैव कहने का मतलब क्या होता है? निर्जीव। अजैव कहने का मतलब क्या होता है? निर्जीव होता है। तो अजैव कहने का मतलब निर्जीव।
और संसाधन कहने का मतलब होता है कि जब मनुष्य किसी वस्तु को उपयोग, ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु को उपयोग की बात कर रहा है, जब मनुष्य किसी वस्तु को उपयोग अपने हित के लिए करता है उसे कहते हैं संसाधन। तो किसी वस्तु की जगह निर्जीव वस्तु भी आ सकता है कि नहीं? तो बोल सकते हैं कि जब मनुष्य किसी निर्जीव वस्तु को उपयोग, जब मनुष्य किसी निर्जीव वस्तु का उपयोग, जब मनुष्य किसी निर्जीव वस्तु का उपयोग अपने हित के लिए करता है, जब मनुष्य किसी निर्जीव वस्तु का उपयोग अपने हित के लिए करता है, अपने लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? निर्जीव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जीव संसाधन। जैसे बोल सकते हैं कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, आपका पंखा हो गया, ये सब क्या है? निर्जीव है। लेकिन ये सब का उपयोग कौन करता है? मनुष्य करता है। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सब निर्जीव है, लेकिन ये सब निर्जीव है, लेकिन ये सब का उपयोग कौन करता है? मनुष्य करता है। इसलिए क्या कहलाएगा? ये सब निर्जीव संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निर्जीव संसाधन कहलाएगा। क्लियर सी बात है? निर्जीव संसाधन कहलाएगा। इसके बाद आता है यानी कि उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोगिता। तो उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। संसाधन को कितने भागों में? दो भागों में। तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। इसके पहले पढ़ाए थे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन को कई प्रकार में दो भागों में बांटा गया था। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। यहाँ भी है उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोगिता। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला कहलाता है नवीकरणीय, नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन। पहला कहलाता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा कहलाता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है। तो उपयोगिता के आधार पर, किसके आधार पर? उपयोगिता। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब होता है, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय कहने का मतलब होता है कि जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। नवीकरणीय कहने का मतलब होता है कि जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, मतलब कितना भी उपयोग कर ले कभी खत्म नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीकरणीय। तो बोल सकते हैं कि वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। बार बार कर सकते हैं कहने का मतलब क्या है? जो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे हम लोग सूर्य की बात कर लेते हैं, जो सौर ऊर्जा है, सूर्य ऊर्जा है, तो जो सौर ऊर्जा है वो कभी खत्म होगा नहीं होगा। वो प्राचीन काल से चलते आ रहा, प्राचीन काल से चलते आ रहा, अब भी चल रहा, और भविष्य में भी उसका उपयोग मनुष्य करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो क्या कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन। वो कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। जैसे फिर जल की बात करते हैं, पानी। तो जल क्या है? प्राचीन काल से सब मनुष्य उपयोग कर रहा है, हम लोग उपयोग कर रहे हैं, आने वाला भविष्य भी क्या करेगा? उसको उपयोग करेगा। तो क्या कि जल भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये सब क्या हो गया आपका? नवीकरणीय संसाधन। जैसे हवा, हवा कभी खत्म होगा नहीं होगा, हवा कभी खत्म नहीं होगा, उसका बार बार उपयोग कर सकते हैं। प्राचीन काल में किया, हम लोग कर रहे हैं, फिर भविष्य काल में करेगा, मतलब कि हवा कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये सब क्या कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या हो गया? तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, जिसका उपयोग मनुष्य बार बार करता है, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। मतलब कि जो संसाधन कभी खत्म नहीं हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे आपका हो गया जल, इसको गया जल, वायु, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है? ये सब कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये सब कभी खत्म नहीं होगा। किसमें आ जाएगा? आपका नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय, अनवीकरणीय कहने का मतलब होता है, अनवीकरणीय कहने का मतलब होता है कि जिसका हमने एक बार उपयोग कर लिया,
जिसका हमने एक बार उपयोग कर लिया फिर खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाने के बाद दोबारा उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्या कहलाता है? अनवीकरणीय। तो बोल सकते हैं कि वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग कर लेने के बाद, वैसा संसाधन जिसे एक बार प्रयोग कर लेने के बाद, उपयोग कर लेने के बाद समाप्त हो जाता है, उसे हम पुनः दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो कहलाता है अनवीकरणीय संसाधन। यानी कि वैसा संसाधन जिसको हम लोग एक बार उपयोग कर लें, जिसे हम लोग एक बार उपयोग कर लें तो वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है, दोबारा हम उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्या कहलाता है? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे आपका हो गया कोयला। तो कोयला क्या है? कोयला का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कोयला का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। जब कोयला एक बार समाप्त हो जाएगा, जब कोयला एक बार समाप्त हो जाएगा तो क्या पुनः फिर उसका उपयोग आने वाला भविष्य कर सकता है? नहीं कर सकता है। जैसे आपका प्राकृतिक गैस हो गया, तो प्राकृतिक गैस का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। जब यह एक बार समाप्त हो जाएगा तो भविष्य में इसका उपयोग क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि दोबारा फिर है ही नहीं ना। एक बार अगर उपयोग कर लिए फिर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। एक बार उपयोग कर लिए फिर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। क्या कहलाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब कि वैसा संसाधन जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद, एक बार प्रयोग कर लेने के बाद वह समाप्त हो जाता है, वह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, उसे हम दोबारा यानी कि पुनः उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो कहलाता है अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो पेट्रोलियम भी क्या है कि एक बार प्रयोग कर लेंगे, एक बार उपयोग कर लेंगे फिर ये समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा तो फिर दोबारा क्या इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब क्या है कि एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है। क्लियर सी बात है? क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अगली बात है कि अगला है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व। तो स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर? स्वामित्व। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को क्या भागों में? 4 भागों में। पहला कहलाता है व्यक्तिगत संसाधन। पहला कौन है? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, पहला व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा कहलाएगा सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। तीसरा कहलाएगा राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। चौथा कहलाएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कई प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कई प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो पहला व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? नाम से पता चलता है व्यक्तिगत संसाधन यानी कि जिस संसाधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, जिस संसाधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जिस संसाधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, जिस संसाधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे अपना घर है, तो अपना घर पर सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार होता है। अपना घर, अपना जमीन, इस सब पर क्या होता है? किसी एक व्यक्ति का अधिकार, किसी खास व्यक्ति का ही अधिकार होता है ना। अपना घर एक व्यक्ति का अधिकार है, जिसका घर है उसी का अधिकार रहेगा ना। अपना जमीन, जिसका जमीन है उसी का अधिकार रहेगा। क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन में क्या रहेगा? अपना घर रह जाएगा, अपना जमीन, ये सब किसमें आ जाएगा? आपका व्यक्तिगत संसाधन।
यानी कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है। दूसरा आपका सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक मतलब नाम से पता चल रहा है कि पूरा समाज का अधिकार होता है, पूरा समाज का अधिकार। तो सामुदायिक संसाधन तो बोल सकते हैं कि जिस संसाधन पर या फिर वैसा संसाधन जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है। सामुदायिक मतलब पूरे समाज का। तो जिस संसाधन पर पूरे समाज का अधिकार होता है, जिस संसाधन पर पूरे समाज का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जिस संसाधन पर पूरे समाज का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। जैसे पूरा समाज पर किसका, जैसे हो गया मंदिर। तो मंदिर पर क्या होता है? पूरा समाज का अधिकार होता है कि नहीं? मंदिर पर पूरा समाज का अधिकार होता है। पार्क तो पार्क पर भी क्या होता है? पूरा समाज का अधिकार होता है। स्कूल पर भी क्या होता है? पूरे समाज का अधिकार होता है। यानी कि जिस संसाधन पर पूरे समाज का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय कहने का मतलब क्या होता है? देश होता है। राष्ट्रीय कहने का मतलब क्या होता है? देश। राष्ट्रीय कहने का मतलब देश, यानी कि जिस संसाधन पर किसी खास देश का अधिकार होता है, जिस संसाधन पर किसी खास देश का अधिकार होता है, किसी एक देश का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। जिस संसाधन पर किसी एक देश का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। जैसे हम लोग देखते हैं भारतीय रेलवे। तो भारतीय रेलवे जो है, यह जो रेलवे है इस पर सिर्फ क्या है? सिर्फ भारत देश का अधिकार है कि नहीं? यह जो भारतीय रेलवे है तो भारतीय रेलवे पर सिर्फ क्या है? भारत का अधिकार है। सिर्फ किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। तो भारतीय रेलवे पर सिर्फ किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। तो वही बोला ना कि राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि जिस संसाधन पर किसी खास देश का अधिकार होता है, किसी एक देश का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपको हो गया भारतीय रेल, यानी कि भारतीय रेलवे। तो भारतीय रेलवे पर क्या हुआ कि किसी खास देश का अधिकार, भारत का अधिकार हो गया ना। ऐसा थोड़ी है कि भारतीय रेल है इस पर अमेरिका का भी अधिकार है, ऐसा थोड़ी है कि भारतीय रेलवे है इस पर चीन का भी अधिकार है। तो भारतीय रेलवे है तो सिर्फ भारत देश का अधिकार है। तो भारत देश क्या, कोई एक खास देश है। तो जिस संसाधन पर किसी खास देश का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अगला क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय मतलब क्या होता है? पूरे सभी देश का अधिकार है, पूरा विश्व का अधिकार है। अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरा विश्व की बात कर रहा हूं। तो जिस संसाधन पर पूरे विश्व का अधिकार होता है, जिस संसाधन पर पूरे विश्व का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। लेकिन जिस संसाधन पर पूरे विश्व का अधिकार, पूरा विश्व सभी देशों का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे क्या है कि चंद्रमा पर खोजा गया जमीन। अब चंद्रमा पर जमीन खोजेगा तो चंद्रमा पर अगर जो जमीन खोजा है उस पर किसी खास देश का अधिकार नहीं रहेगा। चंद्रमा पर जो जमीन खोजा जाएगा उस पर पूरे विश्व का अधिकार रहेगा, किसी खास देश का अधिकार नहीं रहेगा। तो ये कहा ना कि जिस संसाधन पर पूरे विश्व का अधिकार होता है उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे चंद्रमा पर खोजा गया जमीन, चंद्रमा पर खोजा गया जमीन, वो किस में आ जाएगा? आपका अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत चला जाएगा। और दूसरा हो जाएगा कि किसी देश की सीमा है, किसी देश की सीमा, यानी मानिए कि ये भारत देश की सीमा है। तो भारत देश की सीमा, अब भारत देश की सीमा ये हो गया भारत देश की सीमा। तो भारत देश की सीमा की यानी कि महासागरों में, किसमें? महासागरों में। तो भारत देश की सीमा, तो भारत देश की सीमा ये हो गया। इसके बाद जो महासागर है, या मानिए कि महासागर, तो भारत देश की सीमा के बाद क्या है? महासागर। तो महासागर में 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, महासागर में 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र ये कहलाएगा राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। किसका आ जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। यानी किसी देश की सीमा होगी तो किसी देश की सीमा के
महासागरों में, किसी देश की सीमा के बाद, किसी देश की सीमा के बाद महासागरों में, किसमें, महासागरों में 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र किसमें आ जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन में आ जाएगा। से मान लिया जाए कि ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर भारत देश का है, तो भारत देश के बॉर्डर के बाद जो महासागर है, तो महासागरों में 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र रहेगा, महासागरों में जो 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र रहेगा वो भारत देश के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, भारत देश के अंतर्गत। ये किसमें आ जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन में आ जाएगा। और 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र, महासागरों में 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र वह अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत चलाएगा। किसके अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत चलेगा। आगे समझ में, यानी कि किसी देश की सीमा है, तो किसी देश की सीमा के बाद महासागरों में, किसमें, महासागरों में 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा, और 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। मान लिया जाए कि ये बॉर्डर है, ठीक है, ये बॉर्डर मान लेते हैं कि अमेरिका का है, ये बॉर्डर किसका है, अमेरिका का। तो अमेरिका का बॉर्डर यहाँ समाप्त हुआ, सीमा यहाँ किसका हो गया, अमेरिका का बॉर्डर समाप्त हुआ। इसके बाद 200 किलोमीटर तक का, 200 किलोमीटर तक का महासागरों में, किसमें, महासागरों में 200 किलोमीटर तक का महासागरों में, किसमें, महासागर में, यानी कि महासागरों में 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र रहेगा ये किसके अंतर्गत आएगा, अमेरिका के अंतर्गत आएगा। मतलब किसमें आ जाएगी, राष्ट्रीय संसाधन, क्योंकि इसमें सिर्फ एक देश का अधिकार है, तो किसमें आ जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत चलेगा। और 200 किलोमीटर का बाद, महासागर की बात कर रहे हैं, 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र रहेगा महासागरों में वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत चलाएगा। मतलब कि उस पर सभी देशों का अधिकार रहेगा, तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत चलाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है कि जितना आज समझाए हैं आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया हो। अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक में कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट में बोल सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको दोबारा फिर से क्या करेंगे, समझा देंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।